व्हाट्सअप गाइस, संदीप हेयर। तो फोर्टनाइट को एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। फोर्टनाइट बैन बाय गूगल एंड एप्पल, फोर्टनाइट बैन या जो एपिक गेम्स विद एप्पल एंड गूगल, ये सारा जो फंडा चल रहा है, जो इनका डिस्प्यूट चल रहा है, ये शुरू कैसे हुआ? तो बेसिकली हुआ क्या था कि 13 अगस्त को एपिक गेम्स ने, एपिक गेम्स जो कि फोर्टनाइट का एक ऐप डेवलपर है, तो उसने क्या किया, एक नया पेमेंट सिस्टम अपने यूजर्स के सामने रखा था कि आप, वैसे तो फोर्टनाइट एक फ्री गेम है, बट इसमें जो आपको इन गेम करेंसी वी बक्स या जो स्किन्स वगैरह खरीदनी होती है उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। जैसे पबजी में अगर आप खरीदते हो, तो वैसे तो एपिक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम एक, मतलब कि एक अलग से पेमेंट सिस्टम अपने यूजर्स के सामने रखा। तो इसमें क्या था कि आप दो तरह से पे कर सकते हो, वाया एप्पल ऐप स्टोर या वाया एपिक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम, और एंड्रॉइड के केस में वाया गूगल प्ले स्टोर और वाया एपिक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम। तो दो तरह से पे कर सकते हो। और जो एपिक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम था, इसमें क्या था कि आपको किसी भी परचेज में, हर एक परचेज में 20% डिस्काउंट मिल रहा था। तो आप में और सभी यार 20% डिस्काउंटेड डील कोई, मतलब कि प्रीफर करेंगे। मतलब अगर एक गेम में कोई डिस्काउंट मिल जाता है और ऐसा, मतलब 20%, तो हम सभी उसी को प्रीफर करेंगे। तो ऐसा कुछ घंटों तक चलता रहा। बट बाद में जब एप्पल को पता चला, तो एप्पल ने फिर ऐप स्टोर की पॉलिसीज वॉयलेट करने के मामले में फोर्टनाइट को रिमूव कर दिया ऐप स्टोर से। और ऐसे फिर थोड़ी देर बाद गूगल प्ले स्टोर से फोर्टनाइट हटा दी गई। तो वैसे दिक्कत क्या थी एप्पल को इस एपिक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम से, या गूगल को एपिक डायरेक्ट पेमेंट से क्या दिक्कत थी? तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कोई इन ऐप परचेज करते हो, ऐप के अंदर कोई परचेज करते हो, तो उसका जो 30% हिस्सा होता है वो गूगल प्ले स्टोर को या एप्पल ऐप स्टोर को जाता है, और बाकी का 70% हिस्सा जो होता है वो ऐप डेवलपर के पास जाता है। बट जो एपिक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम था, इसमें जो सारे का सारा 100% वो एपिक के गेम्स के पास ही जा रहा था। मतलब कोई भी 30% कट ऑफ एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर के पास नहीं जा रहा था। तो इसीलिए ये सारा फंडा यहीं से चालू हुआ, और बाद में ये सारा डिस्प्यूट, बाद में फोर्टनाइट बैन हो गई एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से। वैसे एप्पल का जो अभी तक का प्रॉफिट है फोर्टनाइट का, जो कि उसके सारे, मतलब कि iOS डिवाइसेज हैं उन पर जो फोर्टनाइट यूसेज है, तो उससे जो अभी तक एप्पल का प्रॉफिट है वो $360 मिलियन है अभी तक का प्रॉफिट। और जो उसके ऐप स्टोर पर डाउनलोड है वो 133 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। गूगल प्ले स्टोर का थोड़ा प्रॉफिट कम था, वैसे $10 मिलियन के करीब ही था, क्योंकि अभी गूगल पर अप्रैल में ही तो फोर्टनाइट आई थी और उसके थोड़े यूजर्स भी कम ही थे, मतलब कि प्ले स्टोर पे। बाकी एंड्रॉइड पे आप बहुत टाइम से इंस्टॉल करके खेल सकते थे एक्सटर्नल, मतलब चीज़ों से, मतलब एपिक गेम्स के खुद के इंस्टॉलर से या और किसी जगह से। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या हम अब भी फोर्टनाइट खेल सकते हैं, या जैसे टिकटॉक बैन होगी उस तरह फोर्टनाइट नहीं खेल सकते, या ऐसा कुछ, मतलब कि फोर्टनाइट अब खेल सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं। तो देखिए यार, अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है कोई भी, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, फोर्टनाइट बिल्कुल नहीं खेल सकते आप। मतलब कि एप्पल में तो पता ही आपको सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होते हैं, जो ऐप स्टोर पर चीज़ अवेलेबल नहीं तो आप बाहर से नहीं इंस्टॉल कर सकते। तो मतलब आप जेल ब्रेकिंग करके तो आप कर सकते हो, बाकी जेल ब्रेकिंग में वो ज़्यादा माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो एप्पल पर आप बिल्कुल नहीं खेल सकते जेल ब्रेकिंग के बिना। फिर गूगल ने तो खुद ने कहा कि आप एंड्रॉइड पे फोर्टनाइट खेल सकते हो, मतलब दूसरी बारी, मतलब जैसे आप दूसरी, पहले भी आप एक्सटर्नल सोर्सेज से डाउनलोड करते थे, तो वहाँ से आप ये एपिक गेम्स के खुद के इंस्टॉलर से इंस्टॉल करके खेल सकते हो, या आप सैमसंग गैलेक्सी स्टोर से, मतलब कि सैमसंग डिवाइसेज में सैमसंग गैलेक्सी स्टोर से आप खेल सकते हो। एपिक वैसे खुद ही बहुत टाइम से अपने यूजर्स से अर्ज कर रहा था कि मतलब आप सैमसंग गैलेक्सी स्टोर से फोर्टनाइट को, मतलब कि डाउनलोड कीजिए, ताकि उस पर जो वो 30% है वो आप वो एपिक गेम्स को नहीं देना पड़ता, जो कि एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में उसे देना पड़ता है। और जो एपिक गेम्स ने ये भी कहा कि आप फ्री फोर्टनाइट से प्रोटेस्ट चलाइए, जो कि फोर्टनाइट के, मतलब कि कट्टर यूजर हैं, जो मतलब ज़्यादा फोर्टनाइट खेलते हैं, जिनको ज़्यादा पसंद है। तो उससे क्या होगा कि फ्री फोर्टनाइट अवेलेबल हो सबके लिए, मतलब सभी जगह फ्री फोर्टनाइट, मतलब ऐसा हैशटैग चलाया उन्होंने कि उससे प्रोटेस्ट करो आप जाके, फ्री फोर्टनाइट अवेलेबल हो सके। मतलब बेसिकली फोर्टनाइट ये चाहता है कि कुछ भी, मतलब एप्पल या ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर को 30% वगैरह कुछ भी पे ना करना पड़े उनको। मतलब वो चाहता है कि फ्री अवेलेबल हो, मतलब सारा हमारे पास ही आए। तो वैसे स्पॉटिफाई भी इस मामले में एपिक गेम्स के पास के साथ आया, जो उसने लास्ट सूट फाइल किया एप्पल और गूगल के खिलाफ। तो वो वैसे सही है एक जगह पे, बाकी वो थोड़ा लंबा केस हो जाएगा। तो मतलब अब वैसे गूगल और एप्पल ने कहा है कि अभी हम इशू रिजोल्व कर रहे हैं, कि लगता है कि थोड़े दिनों बाद रिजोल्व हो जाएगा, मतलब अभी बात चल रही है। तो मेरे ख्याल से फोर्टनाइट और गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर शायद आ जाए वापस, बट एप्पल ऐप स्टोर पर थोड़े कम चांसेस हैं, मतलब। तो बट अगर आप फोर्टनाइट के पूरे फुल यूज़र हो, मतलब कि पूरे ज़्यादा यूज़र हो, तो आप अगर एप्पल डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको फिर दूसरे डिवाइसेस पर आना पड़ेगा। तो बट बाकी आप एंड्रॉइड पर तो कैसे भी खेल ही सकते हो। तो मतलब सीधी बात यह है कि फोर्टनाइट 2020 के लपेटे में आ गया यार। जैसे हर जगह 2020 की चीज़ में कोई लपेटे में आ रही है, तो वैसे फोर्टनाइट भी 2020 के लपेटे में आ गया। तो आपका क्या कहना है इस फोर्टनाइट के जो इस घिनौनी हरकत, एप्पल के मामले से तो घिनौनी हरकत ही ना, तो आपके हिसाब से क्या कहना है कि फोर्टनाइट वापस आएगी या नहीं आएगी, या आना चाहिए या नहीं? तो अगर आपने फोर्टनाइट आज तक नहीं खेली है तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि वो फोर्टनाइट ज़्यादातर फ़ोन कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर, उसके बाद में इंडिया में पॉपुलर कम है थोड़ी। तो इसलिए आप बताना फोर्टनाइट आपने खेली है नहीं, वो कमेंट्स में जरूर बताना। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, फिर चैनल को सब्सक्राइब एंड
मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।